हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। जैसा कि आपने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट किया था। देन इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी में देखिए, हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रिकल लैम्प रेटेड एट 60 वॉट एंड 220 वोल्ट एंड 40 वॉट 220 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, सो विच वन हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो हमें इसमें बताना है कौन से बल्ब का ग्रेटर रेजिस्टेंस होगा। और इस लेक्चर के जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे उसकी पीडीएफ आपको सरोकार क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें एक बल्ब दिया, दो बल्ब है ए और बी। उसमें से ए की जो पावर है वो दी हुई है 60 वॉट और पोटेंशियल दिया हुआ 220 वोल्ट। नेक्स्ट दो बी बी बल्ब है, उसकी पावर दी है हमें 40 वॉट और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। ये वोल्टेज दोनों का सेम है। हम पावर का ये वाला फार्मूला इसमें यूज करेंगे, बी स्क्वायर बाई आर से। देखिए, बी स्क्वायर यहाँ पे हमारा सेम हो जाएगा। देन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इससे क्या होगा, जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिस बल्ब की पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ग्रेटर रेजिस्टेंस, ग्रेटर रेजिस्टेंस वाला बल्ब बताना। इसमें देखिए, जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो देखिए, बल्ब बी की जो पावर है वो कम है, बल्ब बी का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। बल्ब बी विल हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट एंड 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें हमें दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें एक बल्ब लगा हुआ है जिसकी पावर हमें 100 वॉट और वोल्टेज जो है उसकी वो 200 वोल्ट दी हुई है। हमें इसमें करंट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड। इसमें हमें पावर दी हुई है 100 वॉट और वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट का। फाइंड क्या करना है हमें करंट फाइंड करनी है और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें देखिए, पावर के कौन से फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। P इक्वल्स टू वी आई से हमें पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं। देखिए करंट क्या हो जाएगी इसमें, I इक्वल्स टू हो जाएगा अपना P अपॉन V। ये देखिए, अब पावर की वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 100 अपॉन वोल्टेज दिया है 200, ये हमारा आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। अब नेक्स्ट देखिए, हमें इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा इसमें P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर से। देखिए आर हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, ये हो जाएगा हमारा 200 इंटू 200 अपॉन पावर दी हुई है 100 वॉट। 100 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2, 200 टू जा 400
और रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी हमारी ओम। सो इसमें करंट आ गया 0.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 resistors of 1 ohm, 2 ohm and 4 ohm are connected in parallel in a circuit. If a 1 ohm resistor draws a current of 1 ampere, then find the current through the other 2 resistors. तो इसमें क्या फाइंड करना है, हमें 1 ओम, 2 ओम और 4 ओम के 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है एक सर्किट में। उसमें से 1 ओम का जो रेजिस्टर है वो 1 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है। देन हमें फाइंड करना है कि जो अदर 2 रेजिस्टर्स लगे हैं 2 ओम और 4 ओम के, वो कितनी करंट ड्रॉ करेंगे। सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। सर्किट कुछ इस तरह से बना हुआ है। और ये 4 ओम का, और ये मान लीजिए इसकी बैटरी लगी है 20 वोल्ट की। सो देखिए हमें इसमें जो 1 ओम का रेजिस्टर है उसके थ्रू जो करंट जा रही है वो दी हुई है 1 एम्पियर की। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर। इसमें से कितनी करंट जा रही है और इसमें से, तो इसमें मान लेते हैं हम करंट जा रही है I2 और इसमें मान लेते हैं करंट जा रही है I1। सो देखिए अगर हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा ये बैटरी का दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा V इक्वल्स टू IR से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस इक्वल होगा। सो देखिए इसके अक्रॉस अगर हम फाइंड करें पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पता चल जाएगा। सो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें देखिए V जो हो जाएगा हमारा I 1 एम्पियर का करंट और रेजिस्टर जो है वो 1 ओम का हो जाएगा। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 1 वोल्ट। अब देखिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है 1 वोल्ट का है। सो अब हम करंट को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी जो करंट I2 हो जाएगी वो हो जाएगी V बाई R। अब देखिए इसमें हम पोटेंशियल को रखेंगे 1/R, क्या हो जाएगा हमारा 2। ये करंट हो जाएगी हमारी 0.5 एम्पियर और जो I1 होगी वो हो जाएगी V बाई R से 1/4 इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। सो ये आ गई हमारी 2 ओम और 4 ओम के अक्रॉस जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन है हमारा, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 3 वोल्ट एंड 600 मिली एम्पियर, देन कैलकुलेट इट्स। पहला हमें फाइंड करना है पावर बतानी है बल्ब की, देन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, देन हमें एनर्जी फाइंड करनी है कंज्यूम्ड इफ इट इज यूज्ड फॉर 4 आवर। सो देखते हैं 4th क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारा 4th क्वेश्चन।
इसमें हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, पावर बतानी है, बी हमें बताना है रेजिस्टेंस, एंड लास्ट एनर्जी कंज्यूम्ड if it is used for 4 hours। अब देखिए हमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 3 वोल्ट का, और करंट दी हुई है हमें 600 मिली एम्पियर। तो देखिए हमने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर मिली एम्पियर में करंट दी हुई है उसको हम एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो देखिए ये हो जाएगी हमारी करंट, अगर इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करें तो 600 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगी। अब देखिए हमें इससे क्या, हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो V इक्वल्स टू आई आर से हमारा R हो जाएगा V अपॉन आई। सो V की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन करंट हो गया 600 इंटू 10⁻³ देन ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा 3 इंटू 1000 अपॉन 600, तो 0 ये कट जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6, ये आ गया 10/2 दैट इज 5 रेजिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 5 ओम। अब देखिए हमें पावर फाइंड करनी है, तो पावर का हम ये फार्मूला इसमें यूज कर लेंगे, P इक्वल्स टू V² अपॉन R। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है 3 वोल्ट, तो 3 इंटू 3 अपॉन रेजिस्टेंस आ जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 9/5 वॉट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए हमें एनर्जी बतानी है, सो एनर्जी इफ इट इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, तो एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो हमारा हो जाएगा P बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो इसमें से हमें पावर पता चल गई है और एनर्जी हमें फाइंड करनी है। सो टाइम हमें दिया हुआ है 4 आवर्स, तो हम एनर्जी को लिख लेंगे एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी। अब वैल्यू पुट करेंगे, पावर है 9/5 इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आवर्स में दिया हुआ है तो इसको हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे, 4 इंटू 60 इंटू 60। अब देखिए हम इसको 5 से अगर डिवाइड करें तो हमारा हो जाएगा 12, देन ये हो जाएगा 36 इंटू 12 इंटू 60, और ये हमारा आ जाएगा, देखिए 12 छंग 72, 7 कैरी 36 और 36 7 43 इंटू 60, ये हमारा आ जाएगा 6 2 जा 12, कैरी 1 18 1 19 1 और 6 4 या 24 1 25, ये और एनर्जी की यूनिट हो जाएगी जूल। सो हमारा आंसर आ गया 25920 जूल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली एंड 4 बल्ब जो है 60 वॉट के आर यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली, देन कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो इसमें हमें दिया हुआ है एक बल्ब जो है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक बल्ब जो है वो 100 वॉट का है और 4 बल्ब जो है वो 60 वॉट के दिए। सो हमें इसमें एनर्जी फाइंड करनी है, अगर वो ये सारे बल्ब 5 आवर डेली चल रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो देखिए एनर्जी हो जाएगा हमारा E इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। अगर हम इसको A नाम दे दें और इसको B, देखिए जो हमारी एनर्जी A के लिए आ जाएगी वो हो जाएगी पावर इंटू टाइम्स। देखिए इसमें हमें किलोवाट आवर में पूछा है,
सो टाइम को हम आवर्स में लेंगे और पावर को हम किलो वॉट में लेंगे। तो देखिए हमें इसमें पावर वॉट में दी हुई है, तो इसको हम किलो वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो पावर हो जाएगी हमारी 100/1000 इंटू, और टाइम जो हमारा हो जाएगा 5 आवर्स दिया, तो ये हो जाएगा 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5/10, दैट इज 0.5 किलो वॉट आवर। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, बी वाले की जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी, पावर हमें दिया हुआ 60, किलो में चेंज करेंगे किलो वाट में, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू टाइम हो जाएगा 5 आवर्स। अब क्या है, 4 बल्ब दिए हुए हैं तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारी 4 बल्ब की टोटल एनर्जी आ जाएगी। सो ये देखिए 5 4 जा 20 होता है, 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 जा 100 होता है, तो ये कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6/5। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1.2 किलो वॉट आवर। तो देखिए एक दिन में इन सारे बल्ब के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो टोटल आ जाएगी हमारी, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑल बल्ब इज 0.5 प्लस 1.2, दिस इज हो जाएगा अपना 1.7 किलो वॉट आवर। अब नेक्स्ट हमें देखिए फाइनल क्या आंसर बताना है। फाइनल हमें इन द मंथ ऑफ जुलाई बताना है। तो जुलाई मंथ में 31 डेज होते हैं, तो इसको हम 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई हैविंग 31 डेज। इसको कर देंगे हम, टोटल जो एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी वो हो जाएगी 31 इंटू 17, 1.7 इंटू 31 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 52.7 किलो वॉट आवर। ये आ गई हमारी इन द मंथ ऑफ जुलाई टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑल दीज बल्ब।